दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि एक ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होता है। उसके लिए हम समझते हैं कि बायर और सेलर क्या होता है। जब किसी को कोई चीज़ बाय करनी होती है तो उसे बाय करने के लिए एक सेल करने वाला चाहिए होता है। मतलब जब किसी को कोई चीज़ बाय करनी होती है तो उसे एक सेलर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जब किसी को कोई चीज़ सेल करनी होती है तो उसे सेल करने के लिए एक बाय करने वाला चाहिए होता है, अर्थात सेल करने वाले को एक बायर की ज़रूरत पड़ती है। हमें आम खरीदने हैं तो हमें फ्रूट मार्केट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक आम बेचने वाले की ज़रूरत है, तभी हम आम खरीद पाएंगे। इसी तरह एक आम बेचने वाले को अपने आम बेचने हैं तो उसे ऐसी जगह जाना होगा जहां उसे आम खरीदने वाले मिलें। तो वह फ्रूट मार्केट में जाता है जहां उसे आम खरीदने वाले मिलेंगे। इन चारों पॉइंट को समझ कर ये समझ आ रहा है कि एक बायर को सेलर की ज़रूरत पड़ती है और एक सेलर को एक बायर की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। जब बायर को सेलर मिल जाता है या सेलर को बायर मिल जाता है तो उन दोनों की जो ज़रूरत है वह ज़रूरत वो दोनों आपस में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। जब दोनों आपस में उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं तो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसको हम थोड़ा आगे समझते हैं। एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कैसे होता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखो देखो, राम है एक बायर है, आम खरीदने वाला। ठीक है। और जो श्याम है वो सेलर है, आम बेचने वाला। अब इसके पास 500 आम है और जो राम है वो 100 आम खरीदना चाहता है। ठीक है। इसको 100 आम बेचने हैं। भाई इसके पास आम तो 500 है, आम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको 100 आम बेचने हैं और इसको 100 आम खरीदने हैं। ठीक है। इसको 9 रुपये के हिसाब से आम खरीदना है। भाई राम को 9 रुपये के हिसाब से आम खरीदना है एक आम। और जबकि जो ये सेलर श्याम है वो एक आम की प्राइस 10 रुपये रखता है। ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में समझौता होता है कि भाई राम इससे बार्गेनिंग करता है, भाई थोड़ा कम कर थोड़ा कम कर, तो श्याम बोलता है भाई 9.5 रुपये लगा दूंगा। ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये दोनों आपस में मिलते हैं और श्याम राम को 100 आम दे देता है। श्याम है वो राम को आम दे देता है। कौन सी प्राइस पे देगा, 9.5 रुपये पे। इसके बदले में राम 9 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 950 रुपये श्याम को दे देता है। ये 950 रुपये इसको दे देता है और ये 100 आम इसको दे देता है। ठीक है। इन दोनों के मिलने से, ये जब दोनों लोग मिलते हैं, इन दोनों के मिलने से 100 आम बिक जाते हैं और राम की 100 आम की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसके तो 100 आम बिक जाते हैं तो इसकी तो बेचने की ज़रूरत पूरी हो जाती है। ठीक है। और इसको 100 आम मिल जाते हैं तो इसकी खरीदने की ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो दोनों की ज़रूरत आपस में सोल्व हो जाती है। इस तरह से 9 रुपये 50 पैसे पर 100 आम का एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल पूरा होता है। मतलब बायर को सेलर मिल गया और सेलर को बायर मिल गया, इन दोनों के आपस में मिलने से एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है और इस तरह से एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है। यदि बायर कोई चीज़ खरीदना चाहता है और उसको सेलर नहीं मिलता, यदि सेलर कोई चीज़ सेल करना चाहता है और उसको बायर नहीं मिलता, तो एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं होता है, वो अधूरा ट्रांजैक्शन होता है। अब इसको हम थोड़ा आगे और अलग से समझते हैं। अलग अलग प्राइस पर ट्रांजैक्शन। अब ये क्या होता है, भाई एक बायर है आम खरीदने वाला राम। ठीक है। इसको 500 आम खरीदने हैं तो वो क्या करता है, एक फ्रूट मार्केट में जाता है तो वहाँ उसको 5 लोग मिलते हैं, आम बेचने वाले सेलर, आम बेचने वाले 5 लोग मिलते हैं। ठीक है। अब ये जो 500 लोग हैं इन सभी के पास 100 आम है। ठीक है। तो टोटल 500 आम तो हो गए। अब इसको राम को खरीदने भी 500 आम है। अब क्या होता है कि वो जैसे मान ले शाम के पास जाता है, ये भाई पहली रेडी है उसके पास जाता है तो वो देखता है, ये बताता है कि भाई 10 रुपये के हिसाब से आम दूंगा मैं। तो क्या करता है, शाम 10 रुपये के हिसाब से राम को 100 आम बेच देते हैं। भाई इसको तो आम चाहिए, तो सरों में ही जाता है, वो 10 रुपये बताता है तो ये खरीद लेता है आम को।
तो श्याम 10 रुपये के हिसाब से आम राम को दे देता है 100 आम। ठीक है, अब वो थोड़ा और आगे जाता है, तो और आगे जाता है तो लक्ष्मण उसको 12 रुपये प्राइस बताता है। तो यार वो बोलता है यार ये तो बहुत महंगी बता रहा है, अभी तो मैं 10 रुपये में खरीद के लाया हूँ। तो वो और आगे जाता है तो वो भरत 13 रुपये बताता है, तो वो इससे भी नहीं खरीदता, भाई तू बहुत ज़्यादा बता रहा है। फिर वो और आगे जाता है तो मोहन 9 रुपये प्राइस बताता है, तो उसको सस्ती लगती है क्योंकि उसने 10 रुपये में पहले खरीदा है। तो वो क्या करता है, 9 रुपये के हिसाब से 100 आम इससे भी ले लेता है। ठीक है, तो मोहन 9 रुपये के हिसाब से राम को 100 आम बेच देता है। ठीक है, अब वो और आगे जाता है, तो वो और आगे जाता है तो जो सोहन है वो 11 रुपये प्राइस बताता है। अब वो देखता है यार ये तो ज़्यादा प्राइस बता रहा है, अभी तो 9 में खरीद के लाया हूँ, 10 में भी खरीद के लाया हूँ, पीछे 13 और 12 किसी ने बताए हैं। अब देखा जाए तो 9 में बेचने वाले भी नहीं है, 10 में बेचने वाला भी नहीं है। तो 11 रुपये इसको लगता है कि भाई अब इससे सस्ता तो नहीं देगा कोई, और 5 ही रेडियाँ हैं, तो अब इसी से मैं खरीद लेता हूँ। तो वो 11 रुपये में 100 आम इससे भी खरीद लेता है। अब वो तीनों से, 3 लोगों से आम उसने खरीद लिए, मोहन से खरीद लिए, सोन से खरीद लिए और श्याम से खरीद लिए। तो उसने 300 आम खरीद लिए। अब उसको खरीदने हैं 500 आम, अब उसको 200 आम और खरीदने हैं। तो वो क्या करता है, वो और आगे जाता है, तो वो लक्ष्मण के पास जाता है। वो 12 रुपये प्राइस उसने बताई थी, तो वो क्या करता है, मजबूरी में उसको 12 रुपये के हिसाब से उससे भी 100 आम खरीद लेता है। अब उसको 100 आम की ज़रूरत और है क्योंकि 400 आम ही खरीद पाया है, 100 आम और खरीदने तब जाके 500 होंगे। तो वो क्या करता है, भरत के पास जाता है और 13 रुपये में उससे भी वो आम खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन वो क्या करता है, यहाँ पे वो 13 में भरत से खरीदता नहीं है, वो इससे थोड़ा सा बार्गेनिंग करता है। वो इससे बोलता है यार मैं 10 रुपये में भी लाया हूँ, 9 में भी लाया हूँ, तो थोड़ा कम कर प्राइस को। तो भरत क्या बोलता है, यार क्या कम करूँ, चल तेरे को 11.5 रुपये में प्राइज लगा दूंगा, 1.5 रुपये वो कम कर देता है। तो राम भरत से मोल भाव करके थोड़ा कम प्राइस करवा कर 11.5 रुपये के हिसाब से 100 आम खरीद लेता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्राइज पर राम इन पाँचों से आम खरीदता है और अपनी जो आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति कर लेता है। तो इसको 500 आम कंप्लीट मिल गए और इनके सारे आम बिक गए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्राइज पर 100 आम का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है। मतलब 9 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 11.5 रुपये, 11 रुपये, इन 500 प्राइज के ऊपर अलग अलग ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए हैं सक्सेसफुल। तो इसको जो यदि हम देखें तो प्राइस शुरू में क्या होती है, 10 रुपये पे ओपन होती है, 10 रुपये में खरीदता है, फिर थोड़ा नीचे जाके 9 रुपये में भी खरीदता है, फिर 12 रुपये में हाई पे भी खरीदता है, फिर लो पे क्लोज होता है, तब यहाँ पे ये इस पे 11.5 रुपये में भी खरीदता है। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ काम करती है, इस तरह से ये प्राइस घूमती है। अब यदि इसी को हम कैंडल के रूप में देखें तो ये जो पूरे दिन ये प्रोसेस उसने आम खरीदने में लगाई, उससे एक ग्रीन कैंडल बनती है। प्राइस पहले 9 रुपये में खरीदता है, उसके बाद थोड़ा नीचे आके, नहीं शुरू में प्राइस वो 10 रुपये में खरीदता है और फिर वो थोड़ा नीचे आके 9 रुपये में भी खरीदता है। इसके बाद में वो हाई प्राइस 12 रुपये दे के आता है और फिर वो थोड़ा 11.5 रुपये में प्राइस को लास्ट में खरीदता है। इस तरह से एक ग्रीन कैंडल बनती है और एक पूरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। इस तरह से मार्केट काम करता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे।